भाई और बहनों को सबको मेरा नमस्कार हो और मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मेरी तरफ से आप तक ऑटोमेटिक मिल जाएगा और आप भक्ति के साथ में आप आराम से जी सकते हैं। कभी भी इंसान को इंसान प्रेम करना सीखिए और सबका साथ सबका विकास और भक्ति में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि भक्ति सबसे महान है। भक्ति के कभी भी ज़िंदगी में करते रहना, भक्ति एक बहुत अच्छी बात है। जो हाथ का सच्चा है उसके साथ में हमेशा प्यार भरा रहता है और बात का पक्का है उसके साथ में हजारों आदमी रहते हैं। समझो वह इंसान सबसे अच्छा है, क्योंकि इंसान के पास में पैसा चाहे कितना भी हो, वो घमंड के अंदर वो कभी भी सक्सेस नहीं रहता है। और चाहे आदमी कितना भी छोटा हो, वो उसके भक्ति के अंदर मन है तो वो इंसान सबसे बड़े करोड़पति आदमी वही होता है। इसलिए भक्ति कभी भी करना ही सीख लीजिए। मैंने मन में महावीर तेरे, मन में महावीर हैं, रोम रोम में समय महावीर स्वामी है। मेरी सांसा में समाया महावीर स्वामी रे, सबकी सांसा में समाया महावीर स्वामी रे। जो सत्य का सच्चा है वो हजारों वाक्यों के लिए इंसान अच्छा रहता है। जैसे फूलों में सुगंध जैसी है, सबको सुगंध अच्छी लगती है। इसलिए जैसे फूलों में सुगंध है वैसी आप भी बनना सीखिए। आप कभी भी नमक जैसे मत बनिए, अच्छी तरह बनना सीखिए। जैसे फूलों में सुगंध है, जैसे कलियां में रंग है, पत्ते पत्ते में लहराया महावीर स्वामी है। मेरी सांसा में महावीर तेरे मन में महावीर स्वामी है। जैसे नदियां में है गंगा यमुना, जैसे नभ में सोए चंदा, बूंद बूंद में समाया महावीर स्वामी रे। मेरी सांसा में महावीर तेरे मन में महावीर स्वामी है। जैसे सीपों पे है मोती, जैसे दीपक में है ज्योति, कतरे कतरे में है समिया और समय महावीर स्वामी रे। मेरी सांसा में महावीर तेरे मन में महावीर स्वामी रे। जैसे सत्य युग में महावीर स्वामी का धाम सबको अच्छा लगता है। जैसे कुंडलपुर में महावीर स्वामी धाम का, जैसे पावापुरी महावीर स्वामी का मंदिर बहुत अच्छा सुंदर। जिनो 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 उड़े रे गुलाल पावापुरे मंदिर में। जिनो 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 उड़े रे गुलाल पावापुरे मंदिर में। आप आराम से जा करके पावापुरी मंदिर में जा करके भगवान महावीर स्वामी का दर्शन कर सकते हैं। कभी भी आपके लिए दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि भगवान का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता है। जब आप दिल में भगवान को रखेंगे तो आपके लिए दरवाज़ा कभी भी बंद होने वाला नहीं है। गाँव गाँव में बसा है महावीर स्वामी है, शहरा शहरा में बसा है मंदिर में है। इसलिए कभी भी भगवान को दिल के अंदर रखना सीखिए और भेदभाव को मिटाइए। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में सब भाई भाई। जैसे अभी
ये जैन धर्म और ये अनूप मंडल के अंदर लड़ाई हो रही है, ऐसे जैन भाइयों को भी बोल देता हूँ, आप किसी के ऊपर कोई भी बात ना छेड़े, आपके खुद का काम करना सीखिए और किसके ऊपर भी दुरुपयोग ना डालें। और ये उसके सामने वाले हैं अनुपम मंडल, उसको भी बोल देता हूँ, पहले आपकी माता पिता और दादा दादी की सेवा करने सीखिए और उसके बाद में आप लड़ाई करने के लिए तैयार होइए, क्योंकि आपके घर के अंदर आपकी माता पिता की आपसे सेवा भी नहीं होती है, आपकी दादा दादी की सेवा भी नहीं होती है और आपके धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आप अंगुली करते हैं ना, इसलिए वो अंगुली करना छोड़ देना जल्दी से जल्दी, क्योंकि भगवान के ऊपर कोई भी अंगुली करते हैं ना, 100 वर्षों तक उसका नाम और निशान मिट जाता है और उसके परिवार में एक भी पैदा नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले जो भी आप आज तक गंदे काम किए हैं किसी के जाति के लिए, इसलिए आज से ही उसको छोड़ दीजिए और आपके अपने अपने धर्म को संभालिए। और आपके सबसे बड़े भगवान वही है, तुम्हारे माँ और बाप। इसलिए मैं भारत का एक नागरिक हूँ, इसलिए मेरे को भी कहने का एक फ़र्ज है। इसलिए मैं आपको सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सबकी चाहे कौन भी हो, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा कीजिए और उसके बाद में देश की सेवा कीजिए। आपसे अपने परिवार की सेवा नहीं होती है, आपके खुद की घर की सेवा नहीं रहती है, आप दूसरों के घर में जाकर के फालतू के लड़ाई झगड़े करते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसकी अभी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक माँ थी और उसके एक लड़का और एक लड़की थी, वो बहुत पैसे वाले थे। उसका पिताजी, लड़के के पिताजी कम ही उम्र में गुजर गया और लड़की भी बहुत सुंदर थी और लड़का भी सुंदर था। उसके फ्रेंड ग्रुप ऐसा बन गया कि वो लड़का गुंडा बन गया। इसलिए वो गुंडे बनने के बाद में सुबह 6 बजे घर से बाहर जाता था, दिन भर दुरुपयोग काम करता था और उसके रात में घर लौटता था। उसके ग्रुप बहुत बड़ी गैंग हो गई, उसके परिवार के अंदर ओ हो होने लगा। और उसके एक दिन जब वो लड़का उसके गांव में, आजू बाजू मोहल्लों में, उसके अगल बगल इलाके में जाकर के लड़कियों के साथ दुरुपयोग करता था, वो गैंग बहुत गंदी थी। इसलिए उसको सिखाने के लिए जा रहा हूँ और उसको चेतावनी देता हूँ कि एक दिन उसकी बहन, उसका बहुत दिल दुखा कि मेरा भाई बहुत गंदी लाइन में जा रहा है, इसलिए मेरे का कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। तब उसके बहन ने ऐसा किया, शरीर के ऊपर फैंसी कपड़ा पहन के, मुंह पर कपड़ा बांध के गई और उसके भाई उस दिन थोड़ा बहुत परेशान था। उसका भाई थोड़ी देर में था और उसके भाई के वो गुंडों ने उसकी बहन की पूरी बेइज्जती कर दी। उसके बहन का पूरा कपड़ा फाड़ दिया, पूरी तरह से गंदा काम कर दिया। उसकी बहन की ऐसी की तैसी कर दी गई और उसके बाद में उसके भाई उसके सामने आया। तब उसको इतना गुस्सा हुआ कि इतने सालों तक मेरे देश के बहनों की मैंने इज्जत लूटी, इसलिए मेरे ही गुंडों ने मेरी बहन की इज्जत लूटी है। इसलिए ये चेतावनी आप लोगों के लिए है, जैसा आप करेंगे वैसा ही वापस बढ़ने के लिए रेडी रहना। और आपको यही एक चेतावनी देता हूँ कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है, क्योंकि आप जब मिर्ची का पौधा लगाएंगे आपको मिर्ची ही मिलने वाली है। आप केले की इच्छा मत रखना, जब केले का पौधा लगाएंगे तभी आपको केला मिलने वाला है। और ऐसा सुन लेना कि सबसे पहले अपने अपने परिवार को संभालना सीख लीजिए और उसके बाद में आगे
देश के अंदर अंगुली हिलाना सीख लीजिए, क्योंकि आपसे ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ एक जाति से दूसरे जाति में विरोध करते हैं। आप ज़िंदगी आपकी बिगड़ेगी, आपके परिवार की बिगड़ेगी, आपके आने वाली पीढ़ी में बिगड़ेगी। इसलिए आपके परिवार में नाम और निशान मिट जाएंगे। इसलिए कौन से भी जाति के अंदर जाकर आप दूसरे जाति के अंदर दुरुपयोग मत कीजिए। आप किसी का आज दुरुपयोग करेंगे, कल आपका हजारों आदमी आकर के दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं एक ही कहता हूँ सब लोगों को, मेरे भाई और बहनों को, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई सब मिलजुल कर रहना सीखिए और देश के अंदर प्यार से रहना सीखिए। प्यार है तो ज़िंदगी बहुत बड़ी रहने वाली है। और आप शरीर के अंदर प्यार नहीं रखेंगे, तनाव रखेंगे, तब आपको भरपूर टेंशन आएगा और आप छोटी सी ज़िंदगी के अंदर चले जाएंगे, आप मर जाएंगे और आपका नाम और निशान मिट जाएगा। और कोई भी धूम्रपान मत कीजिए, क्योंकि बीड़ी सिगरेट और ये फालतू का खर्चा मत कीजिए, क्योंकि ये जब खाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और वो आदत लग जाती है तब जान भी लेकर के वो साथ में जाती हैं। इसलिए 3 टाइम खाना खाइए और दिन भर खाना भी मत खाइए, वो भी एक जहरीली पदार्थ जैसा ही है। दिन में 3 टाइम खाना खाएंगे तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी बढ़ने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको एक ही चेतावनी देता हूँ, सबसे बड़ा भगवान वही है, वो तुम्हारे माँ और बाप, उसकी सेवा कीजिए और उसके बाद में आपके भाई और बहन की भी हेल्प कीजिए, दादा दादी की भी सेवा कीजिए। जब आपके माता पिता जीते हैं आप उसको एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते हैं और खाना भी नहीं खिलाते हैं। उसके मरने के बाद में आप सब लोग को, गांव को बेले इकट्ठे करते हैं, बहन बेटियों को बुलाते हैं और 5-6 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। एक कटोरी के अंदर पानी लेकर के डूब मरो तुम जब तुम्हारे माता और पिता जीते हैं तब तो आप कुछ काम उसके साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बिस्तर के अंदर लेटते रहते हैं और आपके फ्रेंड बहन बेटियों के साथ में मस्ती करते रहते हैं। ऐसा ही एक काम छोड़िए। सबसे बड़े काम ये है माता पिता के साथ में सब कुछ काम करना, उसको काम करते समय सब कुछ साथ देना और उसकी फुल हेल्प करना और माता पिता की सेवा भरपूर करना, क्योंकि वही सबसे बड़े वही धर्म। और किसी भी धर्म में ठोस मत फैलाना। किसी भी धर्म में आज आप ठोस फैलाएंगे तो कल आने वाला समय आपके धर्म में ठोस फैलाने के लिए आदमी रड़े रहेंगे। इसलिए कंधे से कंधे मिलाकर भाई जैसे बनकर ऐसा काम कीजिए कि आपका नाम रोशन हो जाए और हजारों साल आपको देश के अंदर याद करेंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब एक ही है, कभी भी प्रेम से जीना सीखिए, नफरत फैलाना मत सीखिए। नफरत फैलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी गैंगे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका काम ही यही है सबका घर भगाओ और हम खुशी से दारू पिएंगे और फूका मारेंगे। ऐसे फूका दारू ये अभी चलने वाला नहीं है। अभी ये हमारा नए वीडियो जाएंगे देश में और ऑलरेडी हमारे जैसे वीडियो बनाने के लिए हजारों आदमी है। और तब आपको एक ही चेतावनी देता हूँ कि परिवार के अंदर शांति रखेंगे तभी आपके परिवार के अंदर बिल्कुल एकजुट होकर आपके दादा दादी जीते थे जैसे आप जी सकते हैं। और सिर्फ आप ऐसी फालतू की मस्ती करेंगे और आपका नाम और निशान मिट जाएगा। आपको एक कप पानी भी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। और इसलिए आपको एक ही बात बोलता हूँ, जब भी आपके माता पिता दादा दादी जिंदा रहते हैं उसकी भरपूर सेवा कीजिए। उसके मरने के बाद में खर्चा कम कीजिए, क्योंकि जो आदमी आपके जीते में आप खर्चा करेंगे उसका 5-10 साल ज़्यादा जिएंगे और सदा के लिए उसका हाथ आपके सिर के ऊपर रहेगा और आप अच्छी चैन से सो पाएंगे और अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे।
जब वो जिंदे रहते हैं एक को पानी भी नहीं पिलाते हैं, और आप वृद्धा आश्रम में उसको माता पिता को छोड़ के आते हैं, और वो मरने के बाद में आप 5 लाख 6 लाख का खर्चा करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपको वो दुरुपयोग ऐसा मिलेगा, आपका नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए देश के अंदर एकजुट होकर रहना सीखिए। आप अच्छा काम करेंगे तभी आपका अच्छा सब कुछ होने वाला है। जैसे प्रभु के दरबार में आकर चरणों में शीश झुकाकर प्रभु से प्रतिमा लगाकर सारी दुनिया भूलकर होके भक्ति में मगन नाचे में आ छम छम नाचते हैं, उसकी तरह छम 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 मैं नाचूं, आज छम छम नाचूं, धड़कनों में प्रभु नाम में नाचे आजा छम छम छम। इसलिए जैसा आप पेड़ पौधे लगाएंगे वैसे आपको ज़िंदगी के अंदर फल मिलने वाला है। इसलिए आप मस्ती में हवाएं झूमती हैं, मस्ती हवाएं झूमती हैं, प्रभु चरण में चुपती है, झूमे रही धरती सारी, डोले जिया रे डोले जिया, कुड़ कोयल बोले, राजूर मोर पपैया डोले, तुम ही सबकी प्रतिमा हो, तुम ही हो पीहा हो, सबसे कह दूं ये जाकर, दर्शन प्रभु का पाकर मैं सदा के लिए मेरा तकदीर खुल गया है। क्योंकि जो इंसान प्रभु की अपने दिल से भक्ति करता है उसके हमेशा के लिए भगवान का दरवाज़ा खुल जाता है, और पैसे के पीछे पड़ जाएंगे तो आपके नाम और निशान मिट जाएंगे। एक छोटी सी एक चिट्ठी की तरह कान के अंदर घुस जाती है, तभी आपको कितना तकलीफ पड़ती है। उसका छोटा सा नाम चिट्ठी होता है, और कान के अंदर घुस जाती है ना, तब आपको कितनी तकलीफ पड़ती है। और तब उसी तरह आप सोचिए और समझिए, आपके शरीर के अंदर छोटी सी बीमारी लग गई तो आपको कितनी परेशानी होगी, और जो भी आपका पैसा है वो खर्च हो जाएगा। आपकी शरीर भी साथ देने वाला नहीं है, और आपके पैसे पूरे खर्चे हो जाएंगे, नहीं तो आप घर के रहेंगे, नहीं काट के रहेंगे। इसलिए सोच समझकर अच्छी तरह से जीना सीखिए। आप भक्ति की बदला छाई गार की हैं फुलवाई, झूमने लगा ये आसमान, बजने लगी सहनाई हैं, सुहानी भगत आई, गूंज उठा सारा ये जहां, परचा प्रभु की रल ये जाई, सात सुरों की सरगम आई, हो झूम 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 गाकर बन गई चरणों की प्रतिमा, आकर प्रभु की प्रतिमा के अंदर बहुत चरणों में आप कभी भी सबसे बड़ा प्रभु आपके एक ही है, उसका नाम है माँ और बाप। उसकी आप सेवा करेंगे तो सदा के लिए आपके ऊपर आशीर्वाद रहेंगे, और आप आशीर्वाद की माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी ज़िंदगी के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको एक चेतावनी देता हूँ, धर्म चाहे कौन सा भी हो, अच्छे मेमोरी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका दिमाग अच्छा होगा तभी आप सक्सेस बन सकते हैं। पैसे के पीछे कुछ होने वाला नहीं है। और कभी भी धैर्य से रहना सीखिए, ताकतवर से रहना सीखिए। मन के अंदर डर कभी भी मत रखना सीखिए, क्योंकि जब आप शरीर के अंदर डर रखेंगे तो आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है, और आप घबराहट आएगी और आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और अच्छी तरह से जीना सीखिए। चाहे आपके शरीर में कोरोना भी आ जाए तो भी शरीर के अंदर हिम्मत रखना, और हिम्मत रखने पर कोरोना मर जाएगा और आपके दिल जीत जाएगा। इसलिए भारत जीतेगा और कोरोना मरेगा। इसलिए मैं एक ही बोलता हूँ, हमारा देश पहले ही मान था, आज ही मान है, और
आज के आने वाला समय में बहुत महान रहने वाला है। और आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि प्रेम से जीना वही अच्छी ज़िंदगी है। और भाई से भाई, कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा के लिए प्रेम से जीना सीखिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम प्यार है। आपसे भाई के साथ में एक बार लड़ाई हो गई तो दूसरी बार कंधे से कंधे नहीं मिला पाएंगे और ज़िंदगी में बहुत बहुत परेशानी आएगी। नहीं तो आप घर के रहेंगे नहीं और गांठ के रहेंगे। इसलिए दोस्त ऐसी चीज़ हैं, आपके फ्रेंडशिप ऐसी बहुत डेंजर चीज़ है, वो भाई को भाई से लड़ा देती हैं। और ये लेडीज़ को कान ऐसी भर देती हैं जो घर के अंदर लड़ाई हो जाती है और वो परिवार कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए किसी की मत सुनिए। लेडीज़ को एक ही बोलता हूँ, जब आपका पति घर में आता है दुकान से, आपकी लाली माँ है ना, उसको आप चुप रखना सीखिए 2 घंटे। उसका बिजनेस कैसा हुआ वो बात पूछिए और गर्मा गर्म खाना खिलाइए, क्योंकि आपके पतिदेव बहुत अच्छे हैं। जब आपके पतिदेव खाना खाएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे, तो आपके परिवार में सभी बात की खुशी आएंगी। और जब आपके पतिदेव घर में एंट्री करता है और आपकी लाली माँ ये चुप नहीं रहेगी, दुकान का टेंशन भरपूर रहेगा और घर में आते ही आप ची करने लग जाएंगे, उसके मुंह पर चिड़ापन आ जाएगा। वो खाना खाएंगे, वो खाना जहर बन जाएंगे और आपके परिवार में कभी भी आप प्रेम से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पतिदेव का हमेशा के लिए पत्नी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले की समय में बहू सुबह 4-5 बजे उठती थी, घट्टी पीसती थी, आटा बनाती थी, 5-5 किलो का आटा बना के खाना, 5 किलो रोटी का खाना बनाती थी और परिवार को खिलाती थी। उसके बाद में कपड़ा धोती थी और घर में साफ सफाई करती थी और शाम को 7-8 बजे सो जाती थी। और आज की ये इतनी गंदी लाइफ स्टाइल चीज़ है जो बहू रात में 2-2 बजे तक मोबाइल के अंदर गेम खेलती रहती है और सुबह में 8-10 बजे तक सोती रहती है। ये लाइफ स्टाइल उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी और उसके शरीर के अंदर बीपी आ जाएगी, शुगर आ जाएगा, उसका शरीर मोटापा हो जाएगा और उसका शरीर भी, वो उसका परिवार क्या, उसका खुद का शरीर वो संभाल नहीं पाएगी। एक बार जब शरीर के अंदर बीमारी घेर लेती है, इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए मैं आपको वापस चुनौती देता हूँ कि आप शरीर के अंदर कभी भी ऐसा घमंड मत रखिए। मैं अभी अच्छा खा लेती हूँ, अच्छा पी लेती हूँ, जब थोड़ी 5-6 सालों बाद में काम करना सीखूँगी, ऐसा सोच कभी भी मत सोचिए। क्योंकि काल करो सो आज करो सो अब कर तो अभी कर। इसलिए आप ऐसा काम करेंगे तो आपका शरीर भी साथ देंगे और आप सब कुछ काम करेंगे और शरीर में आप कभी भी सक्सेसफुल रहेंगे। आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी फैलने वाली नहीं है और आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर अच्छी तरह से जी सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए है 4 दिन, बाकी के सारे बेकार दिन। इसलिए छोटी सी ज़िंदगी है, प्रेम से जीना सीखिए। आपके माता पिता की आपको आपके जब लड़का हुआ उसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, अभी बहू आई तो बहू बेटे अलग हो गए, तब आपकी वो बूढ़ा बूढ़ी तो कैसे भी उसका खाना पीना हो जाएगा। जब आपका लड़का या लड़की आप कुछ भी पैदा करेंगे, आपके लड़का और लड़की आपको घर से बाहर भगाएंगे, नहीं तो आप घर के रहेंगे, नहीं गांठ के रहेंगे। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा पौधा
लगाएंगे वैसा ही पौधा बनने वाला है। इसलिए सोच समझ कर रहना है। अच्छी शक्ति से आपको एक ही बोलता हूँ, आप जितनी आपको शरीर को कष्ट देंगे उतना ही आपके शरीर अंदर से अच्छा बनने वाला है। और जो भी आपको परेशान करता है करने दीजिए। जो भी आपको कौन भी दुरुपयोग बोलता है बोलने दीजिए और उसको कुछ भी वापस मत बोलिए। क्योंकि जब कुत्ता गलियों के अंदर भौंकता है, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो वो कुत्ता आकर के पाँव पकड़ के इंसान का खाता है। और कुत्ता गलियों में भौंकता है, एक भी उसके पीछे पत्थर नहीं फेंकते हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं और उसके मुंह दर्द होता है और वो कुत्ता चुपचाप हो जाता है। उसी तरह आपके ऊपर कोई भी दुरुपयोग करते हैं उसको करने दीजिए। क्योंकि जब तक उसका मुंह दर्द होगा एक दिन ऐसा आएगा वो आपके दुश्मन है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आकर के आपके गले से गले मिलाएंगे और हाथ से हाथ मिलाएंगे। इसलिए सदा के लिए हमेशा के लिए प्रेम प्यार से जीना सीखिए। जब तक रहेगा प्रेम प्यार तभी आप देश के अंदर महान कहला सकते हैं और हजारों सालों तक आपका नाम रहेगा। जब तक आप जिंदा हो, चाहे आप मर जाएंगे तो भी आपके पीछे आपकी हजारों सालों तक आपका नाम और रोशन रहेंगे। और आप बुरा काम करेंगे, जब आप जीते जी रहेंगे तो भी आप मरे जैसे ही रहेंगे। क्योंकि आपके एक भी इंसान मुँह देखने के लिए वो इंसान लायक नहीं रहेंगे। उसको एक ही मालूम है ये दुरुपयोगी इंसान आ गया है, ये कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं, ये देने के लिए नहीं आए। इसलिए जो भी ज़िंदगी में काम करना है आपके माता पिता के लिए कीजिए। अच्छी दिमाग सोच रखिए। जो आप अच्छी सोच रखेंगे और आपके कारोबार चाहे ज़्यादा हो या कम चलेगा। आपके परिवार के अंदर शांति रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार में जब तक शांति रहेगी लक्ष्मी आती रहेगी और परिवार के अंदर शांति नहीं रहेगी तो लक्ष्मी आने वाली नहीं है। और चाहे हजारों लाखों करोड़ों आप कितना भी धंधा कर लो, कितना भी बिजनेस बढ़ा लो, वो कुछ काम का नहीं है। ऐसे मैंने परिवार देखे हैं। एक मैंने कई सालों से देख रहा हूँ, एक करोड़पति हैं, हजारों लाखों रुपए करोड़ों का व्यापार करता है, कुत्ते की तरह फिरता है, वो इंसान कुछ लायक का नहीं है। उसके दो बच्चे 3 बच्चे भी हैं, उसकी बच्चियाँ भी हैं, कुछ काम के नहीं है। उसकी कोई इज्जत कोई उसकी मर्यादा भी नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं। उसको सिर्फ पैसे दिए तो वो इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। वो वैसा परिवार है, ऐसा परिवार कोई भी मत बनिए। वो पैसा कमाता है,